अरे फोन किसका है? फोन साइड रखना। फोन पीछे फोन पीछे कर लो भाई, थोड़ा पीछे करो यार, कैमरा जूम कर लो। मैं तो जी ओके स्टार्ट। सर हिंदी में शुरू कर दो। पहला एडीसी साहब बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन की वो तो बात फिर ऐसी जो राइट सर, राइट सर, राइट सर। जी सर तोड़ रहे हो हिंदी में शुरू कर देना, जो भी ब्रीफिंग करेंगे। मेरे साथ नेशनल स्टोरीज भी चल रही है। राइट हिंदी में ब्रीफ करना सर, पहला पंजाबी से कर लिया। यार प्लीज यार, हिंदी में चलेगा। तेरा भी तो हिंदी है। दिल्ली में चला जाएगा। हाँ, हिंदी में कर लो सर। चलो सर, आज का जो ऑपरेशन है वो लास्ट स्टेज पर है। पिछले करीब 23 घंटे से ये ऑपरेशन जो है वो किया गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये जो अनफॉर्चुनेट घटना मोहाली में हुई है, लगभग 5 के करीब हुई है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी NDRF को ज्वाइनिंग किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है, एंड अनदर इज मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। NDRF के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आज पर देर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं है। सर, इसके अलावा कोई और, जो कि जैसे बताया जा रहा था कि 2 या 3 या 4 और हो सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं प्रशासन की तरफ से? पूरा क्लोज किया जा रहा है इसको, ऑपरेशन को? NDRF के रिपोर्ट के हिसाब से 2 ही कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। फिर भी हम हमारे वालों इंश्योर कर रहे हैं कि अंदर कोई डेड बॉडी ना हो। सर, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिबैकल? इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीजन पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर, ये भी पता चल रहा है कि कोई परमिशन नहीं थी बेसमेंट की खुदाई को लेकर, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हाई कमेटी या किसी तरह की कोई जांच के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है? इसकी इंक्वायरी मांग की गई है। जो भी प्राइवेट पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जिन्ना वालों ये दोषी होंगे उन्होंने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हिसाब से की जाएगी। This inquiry has been marked to the SDM Mohali, and SDM Mohali will inquire into it thoroughly, and as per her report, SDM Mohali की रिपोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। Sir, we can also spot that there are other tall buildings in this area. तो उनकी legality चेक की जाएगी। इसके बारे में आई विल सजेस्ट कमिश्नर साहब ने भी। और सर क्या एक्शन उस पे होगा? इसमें मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे लीगल बिल्डिंग्स हैं उसके हमने ऑलरेडी सर्वे शुरू कर चुके हैं। जो लीगल कार्रवाई है उस पर भी हमने स्टार्ट कर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो हमारे रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनके सब एज पर लॉ हमने। कोई नंबर आइडेंटिफाई किया है कितनी लीगल बिल्डिंग्स? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है सर्वे हमारे पास है। द मोमेंट इट गेट्स कंप्लीटेड विल शेयर इट। बट सर, व्हाई दिस इज अ नी जर्क रिएक्शन कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये सर्वेज हो रहे हैं? ये पहले से चली आ रही थी सर्वे से। जहाँ पे हमें लग रहा था डेंजरस बिल्डिंग, जहाँ पे हमें लग रहा है तो वी हैव बीन टेकिंग एक्शन। तो अभी दोबारा हमने इंटेंसिव। सर, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो उसके लिए प्रशासन किस तरह से कर रहा है? जैसे सर ने भी बोला, आपने बोला कि सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन हादसे होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? सर्वे पहले ही शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है ठीक है एसपी साहब, क्योंकि मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? सोच बहुत कहाँ रखना है यार रखो। ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਨੈਬ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। गिरफ्तारी सर हुई है इसमें? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦ ਜੌਬ ਲੱਗੀ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਧੇਗੀ
सकता है, संख्या और भी बढ़ सकती है। ਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ देखो ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ कोऑर्डिनेशन बारे ना मैं दो गल्लां कहना चाहना। पहली ਤਾਂ कि ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ हैं पुलिस ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ। सर ये जो बिल्डिंग वो जो नीचे कंस्ट्रक्शन की इसकी परमिशन ली गई थी, जिसने परमिशन ली थी या नहीं? क्या नाम आपका? फरमान है भाई। क्या हुआ था कल जो आपने देखा? भाई हम शीशे काट रहे थे बाहर, तो शीशे में बिल्डिंग में बाहर तरेड़ आई। तरेड़ आने के बाद मैंने बोला भाई क्या हुआ, तरेड़ क्यों आ रही गिलास उसमें बिल्डिंग में। तो उसके बाद अपना भाई वहाँ तो हमने सिर्फ इतना मैंने कहा कि बिल्डिंग में तरेड़ आ रही, उतने ही बिल्डिंग गिर ली वहाँ। उसकी बिल्डिंग के तुरंत गिरने के बाद काफ़ी कुछ पिंड के बंदे थे, काफ़ी इकट्ठा हुआ, तो कुछ लोग हमसे यहाँ से भागे, तो जो लिंटर में गैप रहता था तो उसमें हमने झाँक कर देखा मैं भाई कोई है, काफ़ी थे वहाँ पे। तो उसमें से एक लड़का बोला, उसका नाम अभिषेक बता रहा है, तो उसने कहा भाई मैं जिंदा हूँ मुझे बचा लो। तो वहाँ पे हमने बचाने की उसको काफ़ी कोशिश करी, पत्थर वगैरह हटाएं। तो भाई वहाँ पे कुछ लड़के थे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हम अगर उस लिंटर में भीम पड़ा हुआ था, तरेड़ आई हुई थी, तो कुछ लड़कों ने फिर कहा कि इसमें तरेड़ आ रही बाहर निकल लो, तो बाहर आ गए थे सर इसी वजह से बात। टोटल कितने आदमी थे? तो सर इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, बाकी एक मोटरसाइकिल थी तो शायद 2 बंदे हो या 3 बंदे हो, पहले अगर आए हों तो नहीं कह सकते सर। बाकी जिम के हिसाब से मोटरसाइकिल एक ही खड़ी थी बाहर, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 बंदे हो सकते हैं, एक मोटरसाइकिल में 2-3 बंदे आ सकते हैं। दो तो निकल भी चुके 2 हैं। निकल चुके हैं सर। बाकी जिम का टाइम हुआ नहीं था सर ये, क्योंकि जिम का टाइम एक तो ये हो गया टाइम नहीं था, फिर दूसरी बात जब से इनका काम चले थे इन्होंने कम कर दिए थे बंदे, जब से इनका काम चले था फिर इन्होंने साउंड पे जो चलते हैं जिम में वो भी बंद करवा देता है इन लोगों ने कि भाई साउंड नहीं चल रहा जब तक काम चलेगा बेसमेंट का, तो इन्होंने बंदे भी कम कर दिए, साउंड पूरी भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है अभी बिल्डिंग गिरी क्यों होगी? सर बिल्डिंग तो सर ये नहीं पता, बाहर जब ये खुद रहे थे वहाँ पे सरिया बन रहा था सर, इतना तो पता है कि सरिया बन रहा था वहाँ पे, इसके कारण ये नहीं पता क्यों गिरी, कैसे गिरी, बस तरेड़ देखी सर अपने शीशों में बस। क्या नाम है आपका? भाई सलमान नाम है मेरा। क्या देखा आपने कल? भाई कल जो ना मैं गाड़ी लेकर आता माल वाली, तब बिल्डिंग गिर रही थी, तब भाई मैं एकदम से अंदर इमरजेंसी गया और भाई 2-4 बंदों को बाहर खींच लिया और अभिषेक को कहा भाई बाहर आ जा। वो उसने कहा कि भाई तू मजाक कर रहा, इसकी वजह से वो फ़ोन लेने के लिए दोबारा गया, इतने में वो फ़ोन उठाने के लिए दोबारा, इतने में बिल्डिंग नीचे जा ली। फिर उसके बाद हमने हेड्रा मंगाया, मशीनें लगाई और एक लड़की की डेड बॉडी निकली थी बाद में, और एक पहले उसके बाद अभिषेक की बॉडी निकली। जब आप अंदर गए कितने लोग अंदर जिम कर रहे थे? अंदर जब जिम के अंदर थे भाई लगभग पूरे 4 बंदे थे, 3 बाहर आ गए थे, अभिषेक ऊपर रह गया और उसके बाद 2 बंदे ऊपर हो शायद, उसका कुछ पता नहीं। साथ में भी कोई काम कर रहे थे अभी? साथ में मजदूर काम कर रहे थे पर वो जाली थे। तो आपने आवाज लगाई कि बाहर आ जाओ बिल्डिंग गिरने वाली? सबको आवाज़ लगी, मैंने मजदूरों को भी कहा और ऊपर देखा। जब आपने आवाज लगाई अंदर से कौन आया बाहर? अंदर से जो ट्रेनर था एक और 2 लड़के थे सरदार, वो बाहर आ गए थे। अभिषेक बाहर नहीं आता फोन के चक्कर में। वो फोन लेने गया अंदर? हाँ वो फोन लेने गया। दोबारा गया कि पहले है ही अंदर? मैंने ऊपर जिम लगा रहा था वो, मैंने उससे कहा भाई बाहर आ जा, इतने में वो गिरा, मैं फ़ोन उठा के लेकर आ रहा हूँ, इतने में बिल्डिंग गिर गई। आपके हिसाब से टोटल कितने बंदे थे? मेरे हिसाब से भाई टोटल 3 बंदे थे, जिसकी 2 की डेथ हो गई और एक बाहर को निकल आया, वो वापसी वो तो ठीक था, लेबर वाला मजदूर था, और जो अभिषेक था वो फ़ोन की वजह से। ठीक है।